Good morning, everyone. Welcome to RBL Public School online classes for Standard 7, subject Social Studies. Students, chapter number 5, Element of Weather and Climate. मौसम और जलवायु के तत्व. Student, I am going to read the chapter. To understand the weather of a climate or a place, must learn about the basis element, such as the precipitation, temperature, atmospheric pressure, humidity, wind, and the sky conditions. These are the known as the element of weather and climate. किसी भी स्थान की मौसम या जलवायु को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके तत्व, बेसिक तत्व जैसे कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, हवा और आकाश की कंडीशंस यानी कि स्काई, बादलों की कंडीशंस को जानना ज़रूरी है. दीज आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. ये तत्व हमारे जाने जाते हैं वेदर और मौसम के. वेदर इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल ऑफ गिवन प्लेसेस. जो मौसम है वह वायुमंडलीय कंडीशन की वह स्थिति है जो किसी स्थान के लिए दिए गए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, हवा और रेनफॉल यानी वर्षा को बताती है. ऑल ऑफ दीज एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर कलेक्टिविटी नोन एज अ वेदर. ये सारी कंडीशंस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जानी जाती हैं वेदर के नाम से. देयरफॉर अ वेदर कैन बी सनी, विंड, रेनी, क्लाउडी एंड स्नोई. जहाँ मौसम तेज़ गर्मी वाला, हवाओं वाला, बारिश वाला और बादलों वाला या बर्फीला हो सकता है. साइंटिस्ट हु स्टडी एटमॉस्फेयर एट इट्स रिलेटेड फिनोमेना स्पेशली वेदर फोरकास्टिंग आर द नोन एज मेट्रोलॉजिस्ट. वैज्ञानिक वह जो वायुमंडल और उससे रिलेटेड घटनाओं की स्पेशली फोरकास्टिंग की जो स्टडी करते हैं उन्हें मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं. क्लाइमेट इज़ द रेगुलर पैटर्न ऑफ द वेदर कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस. जो जलवायु होती है वह किसी भी स्थान का एक रेगुलर पैटर्न होता है मौसम की कंडीशंस का ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर स्थान की ओवर ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय के लिए. इट इज़ जनरली द एवरेज टेकन ओवर ए पीरियड. सामान्य रूप से ये वन अ पीरियड ऑफ 35 ईयर्स. ये जो क्लाइमेट होता है ये किसी भी लंबे पीरियड के लिए जैसे 35 ईयर्स के लिए या इससे अधिक के लिए एवरेज रहता है यानी कि सामान्य रहता है. द जर्नल वेदर कंडीशंस आर नॉर्मली स्टेबल एंड डू नॉट चेंज विद द टाइम. सामान्य मौसम की जो कंडीशंस होती हैं वो हमेशा नॉर्मली स्टेबल रहती हैं और कभी भी चेंज नहीं होती हैं. द डिफरेंट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज़ मेजर ऑफ टाइम. जो जलवायु और मौसम का अंतर है वो टाइम के द्वारा नापा जाता है. इन अ हॉट प्लेसेस, गर्म स्थानों पर वेदर कैन चेंज एनी टाइम. मौसम कभी भी बदल सकता है. क्लाइमेट हाउएवर डज नॉट चेंज. जबकि जो क्लाइमेट जलवायु वह कब नहीं बदलती फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए. साइंटिस्ट हु स्टडी क्लाइमेट आर कॉल्ड द क्लाइमोलॉजिस्ट. जो जलवायु की वह वैज्ञानिक जो जलवायु की पढ़ाई करते हैं उन्हें क्लाइमोलॉजिस्ट कहते हैं. नाउ लुक, वेदर एंड क्लाइमेट ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जो मौसम और जलवायु हैं वो हमारे जीवन को और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करती हैं. दस ए सिस्टम स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ वेदर इज़ नेसेसरी. इसीलिए हमें मौसम के तत्वों की आवश्यक तत्वों की सिस्टमैटिक स्टडी की पढ़ाई करनी जरूरी है. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रिफर टू डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर. जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, वह हमेशा हवा में की गर्माहट और ठंडाहट को डिग्री में बताता है. द सन इज़ मेन सोर्स ऑफ द हीट. जो सूरज है वह सूर्य ऊष्मा का मेन सोर्स है. हीट द लाइट ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर प्रकाश का कॉन्टिन्यूसली रोटेटेड द एनर्जी एंड हीट. जो सूरज है वह लगातार
हीट और एनर्जी को रिड्यूस करता है। इट इज़ नोन एज द सोलर रेडिएशन, ये सोलर रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर ऑफ द सन, जो पृथ्वी व सूर्य की तुलना में बहुत छोटी है। इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम ऑफ इट, ये इससे 150 मिलियन दूर है। देयरफॉर इट रिसीव ओनली 1 of 2 मिलियन पार्ट्स ऑफ टोटल रेडिएशन ऑफ सन, ये केवल 1 पार्ट 2 बिलियन यानी 2 अरब पार्ट्स में से केवल 1 पार्ट्स ही टोटल रेडिएशन का सूर्य से लेती है। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड आइसोलेशन। द अमाउंट, जो अमाउंट होता है सोलर एनर्जी का जो सूर्य के द्वारा पृथ्वी के द्वारा जो सूर्य से प्राप्त किया जाता है, इज कॉल्ड द आइसोलेशन, उसे आइसोलेशन कहते हैं। द वर्ड आइसोलेशन हैड बीन ड्राइव्ड बाय फ्रॉम द वर्ड सोलर रेडिएशन, आइसोलेशन का जो अर्थ है वो ड्राइव किया या लिया गया है फ्रॉम वर्ड द इनकमिंग सोलर, यानी आने वाली सोलर रेडिएशन, सोलर किरण जिसे हम कहते हैं सूर्य विकिरण से। दैट अमाउंट ऑफ द आइसोलेशन रिसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अमाउंट यानी कि टोटल होता है आइसोलेशन, जितना आइसोलेशन पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी की सरफेस पे प्राप्त किया जाता है, वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और फ्रॉम समय टू समय पर। द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ, वह अमाउंट आइसोलेशन का वह अमाउंट जो पृथ्वी के द्वारा प्राप्त किया जाता है सरफेस डिपेंड ऑन द इंक्लाइनेशन ऑफ सन, ये जो है ये हमेशा सूर्य के झुकाव पर डिपेंड करता है, एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, और दिन की ड्यूरेशन पर। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट भी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।